नमस्कार दोस्तों, आपको अजीत ब्लॉग में स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहे हैं। ये घटना यूपी के मोहम्मदपुर का है। आए दिन आप महाकुंभ में यात्रियों को आने जाने का आने जाने की घटना सुनते होंगे, लेकिन ये घटना विचित्र घटना है। ये घटना दिल को झकझोर करने वाली घटना है। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के एक गांव का, मोहम्मदपुर गांव का है, जिसमें महाकुंभ स्नान करने का जिक्र किया जाएगा। यह घटना एक सोनिया नाम की, जो 27 वर्ष जिसकी उम्र बताई जाती है, उसने महाकुंभ में स्नान करने का मन बनाती है। और जब ये उसके दिल और दिमाग में चलती है कि हम महाकुंभ स्नान करने जाएं, तो उसका घर में मात्र 2 लोग ही रहते हैं। एक उनका देवर और एक उनका सासू माँ। जो सासू माँ, उनके घर में एक बूढ़ी, जिसकी एज 57 वर्ष होती है, वो काफ़ी चल फिरने में लाचार थी। उनका देवर, जिसकी उम्र करीब 20-22 वर्ष बताया जाता है। लेकिन जो सोनिया नाम की एक औरत है, उनकी पति, जिनका नाम पिंटू है, वो सिपाही में यानी फौज में जॉब करते थे। जो यूपी से बाहर वो अपना ड्यूटी किया करते थे। जब ये सारी बात फ़ोन पर सोनिया वो अपने पिंटू को बताती है कि हमें कुंभ स्नान करने का मन बनाया है और हमें आप ले चले। जब पिंटू ये बात सुनता है, तो उन्होंने बोला कि हमें छुट्टी नहीं है और मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। अगर तुमको ये मन है कि हम महाकुंभ स्नान करने जाएं, तो घर में मेरी बूढ़ी माँ है, उनको लेके चले जाओ। उसके बाद ये दोस्त, जब उनकी पत्नी सुनती है, तो वो अपनी बूढ़ी माँ यानी कि सासू माँ को बोलती है कि माँ, हमें महाकुंभ स्नान करने जाना है। इसके बाद दोस्तों घटना और बढ़ते जाता है। और घटना ये होता है कि जब बूढ़ी सासू माँ को बोलते हैं, तो वो बोलता है कि हम अकेले नहीं जा पाएंगे। मतलब उनका एक देवर था, जिसका नाम राजेश बताया जाता है। वो भी बोलते हैं, उनकी माँ बोलती है, बूढ़ी माँ जो सासू माँ हुई, वो बोलती है कि राजेश, हम और सोनिया तीनों हम लोग महाकुंभ स्नान करने के लिए जाएं। जब ये बात सुनकर राजेश जाने का तैयार होता है, लेकिन वे एक मन में दूसरा प्लान सोचा था। वो प्लान ये था कि हम और सोनिया ही सिर्फ कुंभ स्नान करने जाएं। दोस्तों, जब आगे एक दो दिन बाद जब मन जाने का हुआ, तो सोनिया बोलती है कि अब हम लोग तैयारी किया जाए जाने का। तो सारा सामान पैक करते हुए जाता है। तो उसी में राजेश बोलता है कि माँ अब बूढ़ी हो चुकी है और देख रहे हैं कितना भीड़ है महाकुंभ में, जो माँ चल नहीं पाएगी। और जहाँ वाराणसी घाट है, संगम जो घाट है, वहाँ कम से कम 15 किलोमीटर पैदल चला जाता है। इसके चलते राजेश ने वह अपनी भाभी सोनिया को बोली कि माँ को न ले जाकर हम दोनों ही चले, और फिर बाद में जब भीड़ कम जाएगी तो माँ को भी घुमा लिया जाएगा। ये बात सुनकर कुछ सोनिया के मन में डाउट हुआ। उसके बाद वे अपने पति को फ़ोन किया। पति को फ़ोन करके बोला कि राजेश बोल रहा है कि हम दोनों ही साथ चले, उसके बाद माँ को बाद में ले चलें। तो पिंटू ने भी हाँ भर दी। और उसके बाद दोनों प्लान कर तैयार हुए, और बहने सुबह ही उन लोग महाकुंभ स्नान के लिए निकल गए। और वहाँ के बाद वह मुगलसराय स्टेशन पहुँचे। अब मुगलसराय जंक्शन के पर ट्रेन धरकर वो वाराणसी पहुँच गए। वाराणसी में पहुँचने के बाद वो संगम में दोनों स्नान किए। उसके बाद उन लोग सोचे कि एक रूम लिया जाए, रूम लेकर वहाँ ठहरा जाए। और इतना सोचने के बाद राजेश ने बोला कि भाभी, हम लोग को अब आराम कर लेना चाहिए, हम लोग काफ़ी थके हुए हैं। और वहीं संगम घाट पे ही इसके आसपास एक
रेस्टोरेंट में कमरा बुक किया। तो कमरा जैसे कमरा भाभी बोली, उनकी जो राजेश का भाभी हुई वो बोली कि 2 कमरा बुक किया जाए ताकि हम लोग अलग अलग रूम में सोएंगे। लेकिन राजेश ने बोला कि भाभी इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, बस एक रात की ही तो बात है, हम दोनों एक रूम में भी रह सकते हैं। और ये सब सुनकर भाभी ने बोला कि नहीं 2 कमरा बुक किया जाए। तो राजेश मान नहीं रहा था, तो बोला कि हम एक बार पिंटू से पूछ लेते हैं, जो उनका सोनिया का जो पति हुआ पिंटू, उनसे पूछ लेते हैं। तो पिंटू भी फोन लगाकर उनकी पत्नी बोली कि हम 2 रूम लेना चाहते हैं, लेकिन राजेश बोलता है कि नहीं एक ही रूम। तो पिंटू ने भी हाँ भर दिया कि हाँ एक ही रूम, एक ही रात की बात है, तो एक ही रूम में रह जाओ। इसके बाद दोस्त ये होता है कि जैसे ही एक रूम बुक करता है और एक रूम बुक करने के बाद एक रूम में रहने लगते हैं, और जैसे जैसे रात बीतता है तो फिर उस रूम में दोनों रहने लगते हैं। और कुछ मतलब रात का 9 बजे लगभग दोनों खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट से ही खाना मंगाकर दोनों खाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये होता है कि राजेश का कुछ मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जो भाभी को उसके बाद किस कर देता है। पहला जो किस किया, उसके बाद सोनिया कुछ नहीं बोली। उसके बाद उनके मन में कुछ और चलने लगा, और फिर इतना ही देर में दूसरा किस किया, दूसरा किस कर लेता है। उसके बाद दोनों रात में जो कर्म किया वो उसका आगे उनका फल मिलता है। और फल ये मिलता है कि दोनों ने रात भर नाजायज संबंध बनाया, और बनाने के बाद जब सुबह हुआ तो वहाँ से सामान पैक कर वो अपने घर चले आया। और घर आने के बाद यही दुर्दशा रोज 1 या 2 दिन पर देवर सोनिया को तंग या परेशान करते रहा। इस तंग या परेशान को देखकर सोनिया कुछ बोल नहीं पा रही थी, नहीं अपना वो पति को बता रही थी या नहीं सासू माँ को। एक दिन ऐसा हुआ कि जब बूढ़ी सासू माँ रात को 9 बजे सोने चल गया, तो देवर और सोनिया एक साथ एक रूम में दोनों नाजायज संबंध बनाने लगे। इस नाजायज संबंध के बीच बूढ़ी सासू माँ का नींद खुला, और नींद खुलते हुए देखा कि उसका जो छोटा बेटा राजेश था, नहीं वो अपने कमरे में था, नहीं कहीं और खाट पर सोया हुआ था। वो फिर जिस रूम में सोनिया सोती थी उस रूम में राजेश जो उसका देवर हुआ, वो देखा कि दोनों वहाँ हैं। जब वहाँ गेट के पास गया तो कुछ पलंग हिलने या डोलने का मतलब आवाज़ आने लगा। इस तरह सास बूढ़ी माँ समझ गई कि दोनों इस रूम में कुछ गलत काम किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने गेट खटखटाया। गेट खटखटाने के बाद दोस्त सोनिया बाहर निकलती है, तो बाहर निकलने के बाद देखता है कि दोनों एक ही रूम में से निकलता है। इतना ही हलचल तेज होने लगता है कि इसके आसपास जितने भी पड़ोसी थे जाग उठते हैं, और जागने के बाद दोस्त ये होता है उनका पड़ोसी भी सब लोग जान जाते हैं कि ये दोनों नाजायज संबंध बना रहे थे। और इसके बाद पिंटू का सासू माँ बोलती है कि जो सोनिया के सासू माँ होती है वो बोलती है कि हम पिंटू के पास फ़ोन लगाते हैं। इतना ही देर में उनका पड़ोस के लोग पिंटू के पास फ़ोन लगा दिया, और फ़ोन लगाने के बाद पिंटू को ये सारी हालत बताया। हालत बताने के बाद और फौजी बोला कि हम 1-2 दिन में हम वापस आ जाएंगे ड्यूटी से, और आने के बाद हम देख लेंगे माँ, तुम बढ़िया से रहो, हम 1-2 दिन बाद आते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक यहाँ तक ही जानकारी है। आगे का विशेष जो जानकारी मिलेगा वो हम लोग आप लोग को सामने शेयर जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इस तरह न्यूज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अजीत ब्लॉग में आपका स्वागत है।